नमः संस्कृताय विद्यार्थियों, मैं पूर्णिमा शर्मा आज आप सभी के लिए कक्षा अष्टम के आश्रमः पाठ का अभ्यास कार्य लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। इससे पहले की वीडियो में आपको आश्रम पाठ का वाचन और इसका अर्थ बता दिया गया था। तो प्रारंभ करते हैं अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत पुस्तिकायां च लिखत। उच्चारण करो और पुस्तिका में यानी अपनी कॉपी में लिखो। तब उच्चारण का अभ्यास करते हैं। नैमिषारण्यम, अश्वत्थम, पक्षिणश्च, चिकित्सायाश्च, प्रयच्छति, उत्थातव्यम, संप्रत्यपि, आम्रामलकम। प्रश्न नंबर 2 है एक पदेन उत्तरत, यानी एक शब्द में आपको उत्तर देना है। उत्तर हमने सामने लिखा हुआ है, देखिए। प्रारंभ करते हैं। आश्रम से समीपे का नदी प्रवहती। आश्रम से आश्रम के पास कौन सी नदी बहती है? तो आंसर आएगा गोमती नदी, जैसे कि आपने पाठ में भी पढ़ा है। काले काले कह वर्षति, इसमें समय समय पर कौन वर्षा करते थे? मेघः, यानी बादल। वृक्षेषु कस्य कूर्दनम आनंदम ददाति, वृक्षों पर किसका कूदना आनंद देता है? वानरस्य। आश्रमे भेदभावम बिना के निवसन्ति, आश्रम में भेदभाव के बिना कौन रहते थे? सर्वे, सर्वे यानी कि पशु पक्षी भी और छात्र गुरु ऋषि मुनि सभी आश्रम में बिना किसी भेदभाव के रहते थे, इसलिए यहाँ पर सर्वे आएगा आंसर इसका। अब अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नाम उत्तराणी लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखें, यानी कि पूरे वाक्य में आपको इनके उत्तर लिखने हैं। पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं और इसका अर्थ जान लेते हैं, जिससे कि आपको अर्थ जानने के बाद प्रश्न हल करने में आसानी हो। आश्रम में स्वच्छंदम के विचरंती, आश्रम में स्वतंत्रता पूर्वक कौन कौन घूमते थे? विचरंती मतलब घूमना। तो देखिए आपके पाठ में ही इसका उत्तर दिया हुआ है, ये देखिए मैंने निशान लगा रखा है यहाँ पर। तीसरे का आश्रम में धेनवाः बलिवर्दाः अश्वाः अन्य च पशवाः स्वच्छंदम चरंती, अर्थात आश्रम में धेनवा मतलब गायें, बहुत सारी गायें, बलिवर्दा बैल, अश्वा घोड़े, च अन्य और दूसरे पशु स्वतंत्रता से, चरंती मतलब घूमते हैं। अगला प्रश्न है आपका स्वास्थ्य संवर्धनाय आश्रमे किम किम भवति, स्वास्थ्य संवर्धनाय यानी स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए, वृद्धि के लिए आश्रम में क्या क्या होता है? तो आंसर लिखेंगे, देखिए यहीं पे आपका इसका आंसर भी है पाठ में ही। ये देखिए यहाँ से स्वास्थ्य संवर्धनाय व्यायामस्य योगस्य प्राकृतिक चिकित्सायाश्च शिक्षणम प्रचलति। अगला है प्रश्न आपका छात्राणां कृते, प्रश्न नंबर 3, छात्राणां कृते आश्रमे के नियम आसन, छात्रों के लिए आश्रम में कौन कौन से नियम थे? तो जैसे आपके विद्यालय में भी नियम होते हैं, सभी विद्यालयों में नियम होते हैं, ऐसे ही छात्रों के लिए आश्रम में रहने के लिए कुछ नियम थे। देखिए आपकी किताब में ही, पाठ में ही इसका आंसर दिया है। आश्रमे छात्राणां कृते, ये लिखा है छात्राणां कृते एते नियम आसन, आश्रम में छात्रों के लिए ये नियम थे। प्रातः सूर्योदयात् पूर्वम उत्थातव्यम, प्रातः सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। नद्याम स्नानम कर्तव्यम, नदी में स्नान करना चाहिए। संध्या वंदनम करणीयम, संध्या वंदन करनी चाहिए। संध्या वंदन मैंने आपको बताया था पाठ पढ़ाते हुए भी। संध्या वंदन होता है संधि काल, अर्थात जैसे सूर्य अस्त हुआ है और अभी रात्रि नहीं हुई है तो ये संधि काल है। ऐसी सुबह के समय सूर्योदय नहीं होता है और रात्रि बीत रही होती है तो वो संधि काल कहलाता है। तो संध्या वंदन करनी चाहिए। ईश्वरानमनीयः, ईश्वर को नमस्कार करना चाहिए। सहैव खादनीयम, साथ ही खाना चाहिए। तथा पठनाय कक्षायाम गंतव्यम, उसके बाद पढ़ने के लिए कक्षा में जाना चाहिए। यहाँ से लेकर इसका आंसर यहाँ तक है। अब प्रश्न नंबर 3 का घ, आश्रम किम किम शिक्षति, आश्रम में क्या क्या शिक्षा दी जाती है? तो उस आश्रम में देखिए क्या क्या शिक्षा दी जाती थी, इसका आंसर भी आपका पाठ के अंत में दिया हुआ है। आश्रम त्यागम तपस्याम परोपकारम उदारताम च शिक्षति, आश्रम त्याग, तपस्या, परोपकार और उदारता की शिक्षा देता है। इस प्रकार प्रश्न नंबर 3 आपका
पूरा हुआ। अब प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। उचित मेलनम कृत्वा लिखत। उचित मेलन करके मिलान करना है आपको, लेकिन आपको यहाँ पे इस तरह से मिलान नहीं करना है। या तो आप नंबर डालेंगे सामने लिखकर या फिर आमने सामने इसका सही आंसर लिखेंगे। सूर्योदय पूर्वम उत्थातव्यम, यानी सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। स्नानम कर्तव्यम, स्नान करना चाहिए। सहैव खादनीयम, साथ ही खाना चाहिए। पठनाय कक्षायाम गंतव्यम, पढ़ने के लिए कक्षा में जाना चाहिए। आंसर नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 का आंसर देखिए। अधोलिखित पदानाम संधि विच्छेदम करो, नीचे लिखे हुए पदों में यानी शब्दों में संधि विच्छेद करना है। तो देखिए विरोधम विहाय, आपको एक करके दिखाया हुआ है यहाँ पर। विरोधम विहाय, जहाँ पर आपको इस पाठ में एक प्रश्न है आपका, आगे बताएंगे आपको कि जहाँ पर ये अनुस्वार कहलाता है, तो अनुस्वार से युक्त आपको कुछ वाक्य लिखने हैं। तो आपके पाठ में भी दिए हुए हैं या पूरी पुस्तक से में से भी आप उन वाक्यों को लिख सकते हैं। तो विरोधम, देखिए यहाँ पर जो अनुस्वार है यहाँ पर म बन गया है, तो विरोधम विहाय। प्राचीनम, यहाँ अनुस्वार का क्या बन जाएगा, फिर से म बन जाएगा, तो प्राचीनम तीर्थस्थलम। पक्षिणश्च, यहाँ पे शा के स्थान पे देखिए विसर्ग हो गया है, तो बनेगा पक्षिणः च। यहाँ पर भी छात्राश्च है, तो यहाँ पर भी श के स्थान पे विसर्ग हो गया है, तो बनेगा छात्रः च। प्रश्न नंबर 6, उदाहरण के अनुसार आपको पद की रचना करनी है। पद यानी शब्द। यथा, जैसे उदाहरण दे रहे हैं, अपश्यत, ये लंग लकार भूतकाल का रूप है दृश धातु का, जिसके रूप चलते हैं पश्य से, तो बनता है अपश्यत। प्रथम पुरुष एक वचन में अपश्यत। और यहाँ पर पश्यति इस्म लिखा हुआ है, तो जब लट लकार की वर्तमान काल की क्रिया के साथ इस्म जुड़ जाता है, तो जो अर्थ अपश्यत दे रहा है लंग लकार भूतकाल का, वही अर्थ अब पश्यति जो लट लकार वर्तमान काल का है वो देगा। ठीक है, तो क्या बन गया, पश्यति इसमें, इसका अर्थ भी देखा, देखता था, भूतकाल का अर्थ देगा और इसका अर्थ भी देखता था। इसी तरह आगे भी आपको ऐसे ही बनाने हैं, इनको वर्तमान काल की क्रिया में रूप बनाने हैं और फिर इसमें इस्म जोड़ना है। अलिखत का लिखती इस्म, अपिबत का पिबती इस्म, अगच्छत का गच्छति इस्म, यानी लिखता था, पीता था और जाता था। अगला प्रश्न है बच्चों आपके लिए इसमें पाठ में, विचिंते उत्तराणि लिखत। विचिंते मतलब सोचकर उत्तर लिखें। तो पहला प्रश्न है आपका, फलदायका नाम पंचवृक्षाणाम नामानि लिखत। फलदायका नाम पंचवृक्षाणाम, यानी फल देने वाले 5 वृक्षों के नाम लिखने हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं 5 फलों के नाम। इसके अतिरिक्त और भी आपको इसी चैनल पर वीडियो दी गई हैं जिसमें फलों के नाम दिए हुए हैं। तो जो फल होते हैं उसी के वृक्ष होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं आम का फल आम के वृक्ष पर ही आएगा, तो मैंने यहाँ पे फलों के नाम लिखे हैं। इसके आगे आप वृक्षम जोड़ सकते हैं, जैसे आम्रम वृक्षम, पेरुफलम वृक्षम, अमृतफलम वृक्षम, दाडिमम वृक्षम, दाडिमम कहते हैं अनार को, और पेरू तो आपने इसमें पाठ में ही पढ़ा है, अमरूद को कहते हैं, और आम्रम आप जानते हैं आम, और अमृत फलम कहते हैं नाशपाती को। अगला है बद्री फलम। बद्री फलम यानी कि बेर, तो बद्री फलम इसकी झाड़ियाँ होती हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न है आपका, अनुसार संधि युक्तानि पंचवाक्यानि लिखत। अनुसार संधि से युक्त 5 वाक्य लिखें। जैसे कि अभी मैं पीछे आपको इस प्रश्न में बता रही थी, देखिए यहाँ पे यह है अनुस्वार, यहाँ पे देखिए अनुस्वार लगा हुआ है ना, तो इससे ऐसे शब्द जहाँ पर आपको ऊपर शब्द के ऊपर अनुसार लगा दिखाई दे, ऐसे आपको 5 वाक्य लिखने हैं। आप पाठ में से या कहीं अन्य से भी अपने से भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर अनुस्वार युक्त 5 वाक्य आपको लिखे हैं। यहाँ पर देखिए, अनुस्वार संधि युक्त पंचवाक्यानि। मम एकम मित्रम अस्ति, मेरा एक मित्र है। अयम मे क्रीडनस्य कालः, यह मेरे खेलने का समय है। अहम क्रीडनार्थम गच्छामि, मैं खेलने के लिए जा रहा हूँ। मित्रैः सह क्रीडितुं गतः, मित्रों के साथ खेलने के लिए गया है। तो देखिए यहाँ पे सब जगह आप देख रहे हो, हर लाइन में आपको हर इन शब्दों पर ऊपर अनुस्वार दिखाई दे रहा है, तो आपको अनुस्वार से युक्त वाक्य लिखने थे, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये छोटे छोटे आपको वाक्य दिए हैं। आप इनके अतिरिक्त भी और भी आपको अपनी पुस्तक से
वाक्य मिलते हैं या आपसे हम भी बना सकते हैं ऐसे वाक्य, तो आप बना सकते हैं। तो अधुना सत्वरम गच्छ, अब तुम शीघ्र, सत्वरम मतलब शीघ्र जाओ। अब अगला प्रश्न है आपकी पुस्तक में, देखिए, जीवने वृक्षाणाम उपयोगम लिखत, जीवन में वृक्षों का उपयोग लिखें। तो क्या कैसा, यहाँ पे मैंने आपको कुछ पंक्तियाँ लिख कर दी हैं, आप इसके अतिरिक्त भी अपने से भी पंक्तियाँ लिख सकते हैं। जीवने वृक्षाणाम उपयोगम, तो देखिए, जीवने वृक्षाणाम बहु उपयोगम अस्ति, जीवन में वृक्षों का बहुत उपयोग है। ए भी बिना जीवनः असंभवा, इनके बिना जीवन असंभव है। ए भी वृक्षे पर्यावरणम अत्यंतम शुद्धमासीत, इन वृक्षों के द्वारा पर्यावरण यानी वातावरण बहुत शुद्ध था। यहाँ पे आप आसीत की जगह शुद्धम भवती भी लिख सकते हैं, शुद्ध होता है। येन शीतला वायवाः मंदम मंदम निरंतरम वहंती, जिससे ठंडी वायु धीरे धीरे बहती थी। यह स्वास्थ्याय अत्युत्तमः भवति, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत उत्तम होती हैं। पर्यावरणे सृष्टि ही रक्षितम, पर्यावरण से सृष्टि की यानी संसार की रक्षा होती है। सृष्टया पृथ्वी रक्षिता, और सृष्टि से पृथ्वी की रक्षा होती है। वृक्ष अस्माकं छायां फलानि शाकानि औषधीनां प्रयच्छन्ति, वृक्ष हमें छाया, फल, सब्जियां, शाका मतलब सब्जियां, औषधि भी देते हैं। तो क्या क्या देते हैं वृक्ष हमें? छाया, फल, सब्जी, औषधि भी देते हैं। प्रयच्छन्ति मतलब देते हैं। सह द्वारादि निर्माण हेतु हो काष्ठम, यहाँ पे आ की डंडा, यहाँ पे आ की मात्रा लगेगी बच्चों, तो वो छूट गई है हमसे, का पे आ का डंडा लगेगा, ठीक है। काष्ठम अपि ददती, तो इसके साथ ही और क्या देते हैं? दरवाजे आदि, द्वार मतलब दरवाजे आदि के निर्माण के लिए लकड़ी भी देते हैं। तो आप इसका अर्थ मैंने आपको बता दिया है, लेकिन अर्थ की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल आपको संस्कृत की जो भी इसमें से लाइन 3, 4, 5 जो भी आपको अच्छे से तैयार हो जाए वो तैयार कर सकते हो, या आप स्वयं से भी इसका, और कहीं से आपको जीवन में वृक्षों की उपयोगिता पर संस्कृत में कुछ छोटी छोटी लाइनें मिलें तो आप अवश्य उनको बनाने की कोशिश करेंगे, या आप अन्य लाइनें भी लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में अगले पाठ के साथ हम फिर मिलेंगे आपको। धन्यवाद बच्चों। नमः संस्कृताय।